अस्सलामुअलैकुम। आपको यूएफ इंटरटेनमेंट एंड इन्फो पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटैम्प्ट यूएफ एंट्री टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। दरअसल कल स्टूडेंट्स का टेस्ट होने जा रहा है, तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने एंड तक देखना है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट में आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी हैं। आपने अपनी रोल नंबर स्लिप, जो कि आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद जो भी सारा प्रोसेस किया था, उसके बाद आपने एक रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड किया था, एक वो लेकर जाना है। साथ CNIC, अगर आपका CNIC नहीं बना है तो आप बेफाम लेकर साथ जाएंगे। और इसके अलावा क्लिपबोर्ड भी साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी चेयर्स अवेलेबल नहीं होंगी जिसके ऊपर क्लिपबोर्ड ऑलरेडी होता है। और इसके अलावा आपने ब्लू या ब्लैक मार्कर लेकर जाना है या बॉल पॉइंट्स लेकर जानी है। इसके अलावा आपने रेड या येलो इस तरह की कोई बॉल पॉइंट्स या मार्कर इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपने मार्कर लेकर जाना है तो कटा हुआ ना हो, असल में फिलिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ टेस्ट MCQs के टोटल कितने MCQs होंगे। पासिंग मार्क्स हैं 50 और टोटल MCQs आपके पास होंगे 100। तो ये कंपोजिशन इस तरह होगी कि 25 MCQs इंग्लिश के होंगे और 25 MCQs होंगे फिज़िक्स के। अगर इसके अलावा आपने जो 25 MCQs आने हैं केमिस्ट्री के होंगे या कंप्यूटर के। अगर आपका प्री मेडिकल है तो केमिस्ट्री के 25 MCQs होंगे। अगर आपका ICS है तो आपके कंप्यूटर के 25 MCQs होंगे। और इसी तरह 25 MCQs बायोलॉजी के होंगे। अगर आपका अगर आपका ICS है तो आपने फिर मैथ के 25 MCQs आएंगे। अदरवाइज प्री मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी के 25 MCQs होंगे। मटेरियल नॉट अलाउड एट द टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर में आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लेकर जानी जिससे आपका पेपर कैंसिल हो, जिनमें किसी भी किस्म का हेल्पिंग मटेरियल, जो भी कागज़ पर लिखना या कुछ भी हो, लाइक सेल फ़ोन रखने की वहाँ पर सहूलत नहीं होगी। वहाँ पर सेल फ़ोन रखने की आपको परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा आपने इसको ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लेना है, या आप जो बैग साथ लेकर जाएंगे उसमें आपने रख लेना है। इसके अलावा कैलकुलेटर आपको परमिशन नहीं होगी, कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा डिजिटल वॉच, जिस पे वो आपका कंप्यूटर वगैरह, जिस तरह इंटरनेट वगैरह चलता है, वो भी आपको अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हो तो वो आपको अलाउड नहीं होगी, अदरवाइज़ आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। टेस्ट सेंटर एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। जी, आपका टेस्ट सेंटर आपने जाना है और आपने सिटिंग अरेंजमेंट्स देखनी है। आपके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपने 30 मिनट पहले जाना है। 30 मिनट पहले जाने का फ़ायदा ये है कि आपको अपने टेस्ट सेंटर की लोकेशन, वैसे तो लोकेशन यहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप पर मेंशन है कि UF है, लेकिन UF में जाने के बाद भी बहुत सारे वेन्यू होंगे। जिस तरह के, मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ जिसको डिस्कस तो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखा देता हूँ। जिस तरह ये है जी, जिस तरह ये लिखा हुआ है हमारे पास, इकबाल ऑडिटोरियम है। इकबाल ऑडिटोरियम में सब ब्लॉक A, सब ब्लॉक B, C, इस तरह वहाँ पर ब्लॉक्स बने होंगे एंट्री टेस्ट वालों के लिए, जो कि एक कंप्लीट सिटिंग प्लान होगा। लेकिन उससे पहले हम सारी स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। अच्छा जी, आपने 30 मिनट पहले जाना है। टेस्ट की लोकेशन आपको मेंशन है आपके रोल नंबर स्लिप पर। जैसे ही आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको मज़ीद वहाँ पर ब्लॉक्स बने होंगे, जिसकी लिस्ट मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा। सीट्स वुड बी मार्क्ड विद योर रोल नंबर स्लिप। आपकी जो भी सीट्स होंगी, जिस ब्लॉक में आपने जाना है, जो ब्लॉक आपको अलाउड होगा, तो आपने वहाँ पर जाना है। आपको सिटिंग सीट्स वुड बी मार्क्ड विद योर रोल नंबर, उस सीट्स के ऊपर आपका, जिस सीट पर आपका रोल नंबर लिखा हो, आपने वहाँ पर बैठ जाना है। और सीट पर यह भी देख लेना है कि रोल नंबर आपका हो, किसी और का ना हो। फाइंड द सीट हैविंग टैग ऑफ योर रोल नंबर स्लिप। समटाइम्स इस तरह भी होता है कि रोल नंबर मेंशन नहीं होते, तो आपकी अरेंजमेंट्स रैंडम होती है। जो स्पेसिफिक
नहीं होती। अगर रोल नंबर लगे हुए हैं तो आपने रोल नंबर वाइज बैठना है, अगर नहीं लगे हुए तो फिर आपका रैंडम होगा। इसी तरह हाउ टू फिल बबल्स शीट। बबल्स शीट को आपने किस तरह फिल करना है? बबल्स शीट के लिए पेपर बेस्ड ऑन टू थिंग्स। एक तो बबल शीट होगी, दूसरा होगा क्वेश्चन पेपर। लेकिन इसके लिए भी आपने कुछ पॉइंट को याद रखना है कि आपने एक तो बबल शीट को क्वेश्चन क्वेश्चन की शीट से आपने सेपरेट नहीं करना। दूसरा, आपने पेपर के ऊपर जो आपकी बबल शीट है उसके ऊपर कुछ राइट नहीं करना, या रोल नंबर सारा कुछ आपका वहाँ पर मेंशन होगा, सिवाय आपके साइन वहाँ पर करने हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। इसके अलावा जो टोटल टाइम होगा वो 90 मिनट्स होगा। आपने टाइम को मद्देनज़र रख कर आपने अपना पेपर करना है, ताकि आपका टाइम 90 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाए पेपर। और इसके अलावा आपने डोंट मार्क सर्कल और ट्रिक्स ऑन योर क्वेश्चन पेपर, जस्ट फिल योर बबल्स। आपने किसी किस्म का जो आपको शीट दी गई है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जिस तरह एमसीक्यूज़ के ऊपर सर्कल लगा देते हैं, वैसा कुछ नहीं करना। जो भी क्वेश्चन ठीक हो आपने उसको बबल्स फिल करने हैं, ना कि कुछ और करना है। इसके अलावा फिल बबल्स प्रॉपरली विद मार्कर और बॉल पॉइंट्स, बट पार्शली फिल्ड और आउट ऑफ सर्कल वुड बी कंसीडर एज रॉन्ग। अगर आपने बबल दो फिल कर दिए, या एक बबल को आपने पार्शली फिल मतलब कि आधा फिल किया, पौना फिल किया है, या स्पेस रह गई है, तो आपका एमसीक्यूज़ गलत तस्वर होगा। और इसके अलावा अगर आपने एमसीक्यूज़ का जो सर्कल है, बबल है, अगर उसमें आपने टिक का निशान लगा दिया तो वो भी आपका गलत है। आपने प्रॉपर उसको कंप्लीटली फिल करना है। इसके अलावा ये सैम्पल पेपर है आपके सामने। आपने एक जो एमसीक्यूज़ के 4 या 5 फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अगर आपने जो भी बबल्स दिए हुए हैं 5, उनमें से सिर्फ एक फिल करना है। अगर आपने 2 फिल कर दिए तो आपका एमसीक्यूज़ गलत हो जाएगा। और इसकी ट्रिक्स, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि आपने एमसीक्यूज़ लगा दी है जो कि गलत है, अब आपको पता लग गया कि वो तो ठीक तो कोई और है, तो आप इसके लिए दूसरा जो एक वाइटनर है वो लेकर जा सकते हैं। हो सकता है उसके ऊपर फेर कर आप दूसरा एमसीक्यू लगा लें। ये सिर्फ एक ट्रिक है। इसके अलावा अगर आप दो एमसीक्यूज़ फिल करेंगे अगर आप दो एमसीक्यूज़ फिल करेंगे जैसे कि ये हैं, तो आपका गलत तस्वर होगा। जिस तरह ये पहला एमसीक्यूज़ है, आपने बिल्कुल इसी तरह फिल करना है। ठीक है? तो जिस तरह ये नीचे फिल हुए हैं, अगर आपने ये जिस तरह ये बी की रो में है, दो दो तीन तीन फिल कर दिए, जिस तरह एक एक फिल करना है आपने। अगर आपने 2 फिल कर दिए, जिस तरह अब ये एमसीक्यू नंबर 1 है, इसका बी ठीक है। अगर आपने ए भी लगा दिया, बी भी लगा दिया, तो गलत तस्वर होंगे, और अनकम्प्लीट फिलिंग भी आपकी गलत तस्वर होगी। और ये आपका पेपर है। इस तरह आपको एमसीक्यूज़ नंबर आए होंगे। आपने जो भी आपका ठीक हुआ आपने इस शीट के ऊपर फिल करना है। यहाँ पर मार्कर या बॉल पॉइंट से कोई निशान नहीं लगाना। आपने जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें यूनिवर्सिटी की हर किस्म की मालूमात होती है या हम देते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। इसके अलावा आप यूएफ इंटरटेनमेंट ग्रुप फेसबुक पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीटिंग प्लान के ऊपर, जो कि पीडीएफ में हमारे पास है। ये जी हमारा सीटिंग प्लान है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सीटिंग प्लान 5 जून संडे को ये टेस्ट होने जा रहा है। ये 2 ग्रुप्स में होगा। जो आपकी रोल नंबर पर टाइम मेंशन है, आपने उसी को देखना है। जिस तरह जी आपने यूएफ में इंटर होना है, तो वहाँ पर ग्रुप 1 का टाइम होगा जी 10:30 बजे। इसलिए आपने टाइम से पहुँच जाना है, अदरवाइज़ लेट से आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है आपको सेंटर में भी ना बैठने दें। तो जी डिफरेंट बने हुए हैं ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक है जी इकबाल ऑडिटोरियम। इकबाल ऑडिटोरियम एक ही है। उसमें जब आज जाएंगे आप, तो जी 2 जो चेयर्स की रो होंगी, तो उसका सब ब्लॉक एक बना देंगे, जिसमें रोल नंबर 7001 से 144 तक आ जाएंगे। इसी तरह 2-2 या 3-3 या 4-4 सीट्स की जो जो रो होंगी, उन पे एक एक ब्लॉक बना देंगे। इस तरह इकबाल ऑडिटोरियम में हो जाएगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हो गई,
जैसे ही आप इकबाल ऑडिटोरियम जाएंगे या एक्सपो सेंटर आपका होगा, या आपका इकबाल ऑडिटोरियम के साथ ही आपका कॉरिडोर है, उसी में सारे आपके होंगे। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में देखेंगे तो ये भी कॉरिडोर में है। आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उस दिन बड़ा रश होगा, इसलिए आपको टाइम से जाना होगा। इसलिए फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर भी वहाँ पर कॉरिडोर में ही है। सामने कॉरिडोर के ऊपर सारे डिपार्टमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। जब फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर आए तो आपने उसी डिपार्टमेंट की तरफ चले जाना है जहाँ पर रूम नंबर 123 लिखे हुए हैं रूम के बाहर, तो आपका वहाँ टेस्ट होगा। इसी तरह फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर लेबॉर्ट्रीज़ उनमें होगा। इस तरह ब्लॉक 6 जिसमें फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस है, ब्लॉक 5 में हमारे पास ब्लॉक 5 में एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। इसी तरह हमारे पास ब्लॉक 7 जो है लेक्चर थिएटर्स जो हैं, फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, उसमें भी रोल नंबर वाइज आपका सारा सिस्टम बना होगा। तो आपने टाइम से जाना है क्योंकि ये चीज़ें टाइम कंज्यूमर हो सकते हैं। ब्लॉक 8 में फैकल्टी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन है, होम साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है। ये ब्लॉक नंबर 9 है, ये 8 है। इस तरह 10 फैकल्टी ऑफ साइंस, रूम नंबर जिसमें जिस तरह रूम नंबर 2 है, अगर रोल नंबर आपका फॉल कर रहा है 78 191 से 78 190 तक, तो आप रूम नंबर 2 में जाएंगे और ब्लॉक 9 डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में जाएंगे। ब्लॉक नंबर आपने रूम नंबर से पहले अपना ब्लॉक नंबर देखना है, ये ना हो आप रूम नंबर किसी और में चले जाएं, डिपार्टमेंट कोई और हो। तो इसलिए आपको 30 मिनट या 1 आवर पहले जाना चाहिए। जो दूर से हैं तो वो उनको अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, और जो लोग ट्रेन पे जाते हैं वो ज़रा थोड़ी केयर कर लें, वरना देर भी हो सकती है। क्योंकि ये वाक़या मेरे साथ भी पेश आ चुका है, जब मैं 30 मिनट रहते थे वहाँ पर पहुँचा था और बड़ी मुश्किल से पेपर मिला था। इसी तरह ब्लॉक 11 है, लेबॉर्ट्री हाई सेकेंडरी स्कूल है। इसी तरह जूनियर लेबॉर्ट्री स्कूल है, ये भी यूएफ के अंदर ही है। सारे ब्लॉक से यूएफ के अंदर ही हैं। लेबॉर्ट्री हाई सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक नंबर 13। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना है, इसी तरह बिल्कुल सेम स्टाइल में ग्रुप नंबर 2 का जो 1:30 पर पेपर होगा, उनका भी ऐसे ही सीटिंग प्लान होगा। जिस तरह ये आपके सामने है, इकबाल ऑडिटोरियम है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, फैकल्टी ऑफ फैकल्टी ऑफ एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक है, इसी तरह आपका मेंशन होगा। इसलिए आपने टाइम से जाना है। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का सामना है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और हो सके तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिलवक्त अल्लाह हाफ़िज़, फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।